हड़कंपा देने वाली ठंड में प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 23वां दिन है। इसके बावजूद उनका हौसला नहीं टूटा। किसानों का कहना है कि चाहे ठंड पड़े या बारिश, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम वापस नहीं जाएंगे। किसान कानून वापसी की मांग पर अड़े हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने कहा कि प्रधानमंत्री को उनसे बात करनी चाहिए। कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। देखो जी, मैं आपको इंजीनियरिंग स्टूडेंट की तरह एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर आपको असाइनमेंट मिलती है करने के लिए, उसके अंदर 10 सवाल हैं, आपने एक सवाल गलत कर दिया, मान लीजिए आपने छठा सवाल 10 में से गलत कर दिया, आपके टीचर बोलेंगे कि बेटे ये छठा सवाल गलत किया, इसको दोबारा बना के लाना, तेरी मैं असाइनमेंट दोबारा से इवैल्यूएट कर दूंगी। अब सोचें कि एक बंदा है कोई मेरे जैसा नालायक, उसने 10 के 10 ही सवाल गलत कर दिए, तो उसका टीचर उसको क्या बोलेगी कि भाई ये सवाल नहीं चलेगी, असाइनमेंट नहीं लूंगी मैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से ये सारा ही कानून, बिल्कुल इसमें कुछ भी किसानों के हक का नहीं है। ये सारे कानून वापस होंगे। और जैसे पगड़ी सवाल जट्टा मूवमेंट में कानून वापस हुए हैं, अंग्रेज सरकार थी जब जो जुल्म करती थी हमारे पे, हमने उस सरकार को झुका दिया। ये सरकार तो हमने चुनी है, ये सरकार तो हमारी सरकार है, तो इस सरकार को हमारी बात क्यों नहीं माननी। मतभेद हो सकता है, हमारे अपने पिता के साथ मतभेद हो जाता है घर में। मेरे पिता के साथ 6 साल मतभेद चलता रहा कि तेरे को ये पढ़ाई करनी है, मेरे को वो करनी नहीं थी। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने पिताजी को गालियां देता था या मैं आज मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं है। हम, सरकार हमारी है, सरकार हमारी बात मानेगी, और जब तक नहीं मानेगी तब तक हम धरने पे बैठेंगे और हम धरना नहीं छोड़ेंगे। ये कानून वापस करेंगे तब धरना खत्म होगा। आज मोदी जी बड़े हैं, इस देश के प्रधान हैं, प्रधानमंत्री साहब हैं, मुखिया हैं, हम छोटे हैं, किसान छोटे हैं आपसे। आप हट छोड़िए और ये जो कानून आपने पारित किए हैं, देखिए मैंने भी इनका अध्ययन किया है। मैं आप लोगों, सारे बुद्धिजीवी लोग खड़े हैं, आप सोचिए जो पहले कालाबाजारी की एक तय सीमा होती थी, उस तय सीमा से ज़्यादा कोई व्यापारी स्टॉक करता था किसी भी चीज़ को, तो क्या होता था, मार्केट में उस चीज़ की किल्लत हो जाती थी। जैसे किल्लत होती थी तो रेट हाई हो जाते थे। तो आज की डेट में, और उस टाइम तो पनिशमेंट होता था जो तय सीमा से ज़्यादा कोई रखता, तो आज इन्होंने तय सीमा हटा दिया। आप बताइए किस किसान के हित में है ये कानून। बातों को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के सामने रख रहे हैं। अब सरकार बाजिद है, वो बात सुनने के अलावा हमारे ऊपर बहुत तरह के, या कह लिए हर तरह के आरोप लगाने में व्यस्त है। तो ये आंदोलन क्योंकि कृषि के 3 कानून वापस लेने के लिए, बिजली शोध बिल, पराली का एक्ट, और इसी के साथ साथ सभी फसलों की खरीद की गारंटी वाला कानून बनाने के ऊपर चल रहा है। तो ये अभी तक का प्रोसेस है। तो दूसरा, आप कोई भी कहें, जनरली मैं बात करता हूँ, कमेटी बनाएं किसानों की, गवर्नमेंट की, कुछ और भी उसमें बुद्धिजीवी हो, तो हमें लगता है ये समस्या का हल नहीं है। पहले भी किसानों ने छोटी कमेटी बनाने से इनकार कर दिया था। तो कल तोमर जी ने चिट्ठी लिखी है, वो देश को भ्रमित करने वाली है, उनमें कुछ भी नया नहीं है। वही बातें पहले थी, वही बातें अब कर दी गई हैं। तो उसमें कुछ नया होता तो हम उससे टिप्पणी करते हैं। ये बातें पिछली 6 महीनों से की जा रही हैं। तो लगातार ये क्यों किया जा रहा है? ये भाजपा की एक स्वनियोजित नीति का हिस्सा है। कभी स्वयं प्रधानमंत्री जी, कभी रक्षा मंत्री जी, कभी पीयूष गोयल जी, कभी खेती मंत्री जी, कभी और जैसे भाजपा के प्रवक्ता हैं, जहाँ पार्टी के बड़े लीडर्स हैं, तो लगातार बयानबाजी करते रहते हैं और प्रचार माध्यमों का ध्यान जो वो खींचते रहते हैं और आंदोलन के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। उनका मंशा ये है कि ये आंदोलन अब देश में बढ़ रहा है। तो देश में बढ़ रहा है तो उनको लगता है अगर पूरा देश उठकर खड़ा हो गया तो हमें नुकसान होगा। तो किसान सड़कों पर है और किसानों को एक्टर, कवियों और अन्य लोगों का साथ भी मिल रहा है। और आज कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन करने के लिए बक्सर विजेंद्र सिंह सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पहुंचे और कहा कि किसान अपना हित बखूबी जानते हैं और सरकार को किसानों की सुननी चाहिए, सरकार को हट छोड़ देना चाहिए। सपोर्ट के लिए भी आए हैं और सेवा करने भी आए हैं। सिर्फ मकसद हमारा, सिर्फ लोगों जो किसान भाई यहाँ बैठे हैं, चाहे हरियाणा के हैं, चाहे पंजाब के, चाहे यूपी के, चाहे राजस्थान के, उनकी सेवा जेएसओ ग्रुप कर रहा है, जो जमींदार स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें बहुत सारे लड़के हैं, यूथ हैं,
वो सिर्फ हमारा मकसद सेवा करना किसानों की। दाद सर पर आपने बात कही कि किसान जो बैठे यहाँ तकरीबन 5 से 10 लाख इनकी संख्या है। आप इनसे पूछ के देख लीजिए कि भैया उनके फेवर में है कि नहीं है। या तो वो अपने आप को बहुत शाना समझते हैं, या फिर हम मूर्ख हैं भैया जो यहाँ इतनी ठंड में अपने घर बाहर अपने बच्चे छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं, या तो ये लोग पागल हैं। तो भैया कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है ना। कोई आपका जबरदस्ती कोई आपका भला करे तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। अपने रोटी खा रखी, अपना पेट भर रखा है, जबरदस्ती आपको खिलाया जाए तो कोई खाएगा? नहीं खाएगा, कभी नहीं खाएगा। तो भैया बस करो, जो किसान जो तीनों काले कानून है उनका वापस ले लो। एक सिंपल सी बात है, जो लड़ाई है कहते सरकार के साथ नहीं है, जो लड़ाई है सिर्फ जो 3 काले कानून लेके आए हैं उनके साथ है। ये वापस ले लो, आपका ही भला, इनका ही भला। तो सड़कों पर संग्राम है और किसान और सरकार आमने सामने है, लेकिन बात नहीं बन पा रही। सरकार किसानों के दिल की बात को भांपने की लगातार कोशिश कर रही, लेकिन किसान कड़ाके की ठंड में टस से मस नहीं हो रहे। खैर बात कब बनेगी ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट JK 24/7 न्यूज।